हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने स्टमक को कवर किया था। आज के इस क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द जीआई सिस्टम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे जीआई सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है। क्यों लॉन्गेस्ट पोर्शन है? क्योंकि जीआई का जो सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है, इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो 23 से लेकर के 30 फीट तक होती है। ठीक है, ये पहले ही फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे जो जीआई सिस्टम है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 23 से लेकर के 30 फीट होती है। लेकिन अकेले ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारा 20 फीट से ज्यादा कवर कर चुका होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 फीट से ज्यादा होती है। ठीक है, कैसे ज्यादा होती है आइए एक एक करके देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम का जो पोर्शन है ये 25 सेंटीमीटर का लंबा होता है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है। उसके बाद जेजुनम आता है। जेजुनम की फीट में कितनी होती है लंबाई? तो 8 फीट। एक और चीज, ये जो ड्यूडेनम है ये हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब डायग्राम दिखाया जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये जो ड्यूडेनम होता है ये जस्ट स्टमक से कनेक्ट होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जहाँ पे कनेक्ट होता है वो पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहां से स्टमक कनेक्टेड होता है वो पोर्शन कहलाता है क्या? ड्यूडेनम। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेजुनम। ये कहाँ का पोर्शन है? तो डेड्यूनम और इलियम के बीच का पोर्शन है और इसकी फीट में लंबाई कितनी होती है? तो 8 फीट। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है इलियम। इलियम क्या है? तो इलियम वो पार्ट है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ता है। ठीक है, इलियम कितना फीट का होता है? तो 12 फीट का होता है। अब समझ में आया ड्यूडेनम जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि बाकी जो पोर्शन है जेजुनम और इलियम ये फीट में मेजर हो रहा है जबकि ड्यूडेनम केवल 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक्स प्लेस इन इलियम। जब स्टमक पढ़ रहा था हमने तो उसी में लास्ट पॉइंट था कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो हमारे जो इलियम पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पोर्शन है वहां पे होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? तो इसको देखने के लिए आप लोगों को लास्ट के क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, द कॉमन बाइल डक्ट अलाउज द पासेस ऑफ बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ये अलाउ करता है बाइल और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को पास करने का। कहाँ पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? कॉमन बाइल डक्ट एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम एट एम्पुल ऑफ वाटर एंड दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय एन स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। ठीक है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ पे आके खाली होता है? तो ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के जिस पोर्शन ये खाली होता है उस पोर्शन का नाम क्या है? एम्पुल ऑफ वाटर। और एम्पुल ऑफ वाटर जो है ये जो ओपनिंग है ये कौन से स्पिंक्चर से सराउंडेड होता है? तो ऑडी। ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कहाँ खाली होता है? आकर करके ड्यूडेनम के एम्पुल ऑफ वाटर के पोर्शन पे। और ये जो ओपनिंग है एम्पुल ऑफ वाटर जहाँ पे ओपन हुआ है कॉमन बाइल डक्ट, ये ओपनिंग सराउंडेड होता है किस स्पिंक्चर से? तो स्पिंक्चर ऑफ ओडी। नेक्स्ट, एम्पुल ऑफ वाटर और स्पिंक्चर ऑफ ऑडी को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, एम्पुल ऑफ वाटर क्या बोलता है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग दैट एंटर्स इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज द ड्यूडेनम। ठीक है, एम्पुल ऑफ वाटर क्या है? एक छोटा सा ओपनिंग है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, यहाँ पर आकर के ये
खुलता है, ठीक है। जो एम्पुला ऑफ वाटर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है, ड्यूडेनम, जहाँ पे एक ओपनिंग पाया जाता है और वहां पर क्या होता है, तो बाइल डक्ट अपना सिक्रेशन को छोड़ता है, साथ साथ पैनक्रेटिक भी अपना सिक्रेशन को छोड़ता है, ठीक है। इट इज द स्पॉट वेयर द पैनक्रेटिक एंड बाइल डक्ट्स रिलीजेस देयर सिक्रेशन इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। सपोज अगर ये एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ठीक है, ये एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है जिसको यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया और यहाँ से स्टमक कनेक्टेड है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से बाइल डक्ट इंटर कर रहा है और साथ साथ पैनक्रिएटिक डक्ट भी इंटर कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पोर्शन में एंटर कर रहे हैं, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। स्पिंक्चर ऑफ ऑडी क्या है, द मस्कुलर वाल्व सराउंडिंग द एग्जिट ऑफ द बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। अब ये जो मेरा एम्पुला ऑफ वाटर था इसके पास एक वाल्व है, वाल्व का मतलब क्या है, ये क्लोज और ओपन होता है ताकि जो सिक्रीशन है वो अंदर बाहर कर सके, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी जो है वो और कुछ नहीं, बस मस्कुलर वाल्व है जो हमारे एम्पुला ऑफ वाटर को घेर के रखता है कि कब बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट का जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में आना है और कब नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी स्पिंक्चर ऑफ ऑडी कंटेन्स 3 स्पिंक्चर। ये जो स्पिंक्चर ऑफ ऑडी है इसके पास 3 स्पिंक्चर होते हैं। टोटल कितने स्पिंक्चर्स पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एम्पुला ऑफ वाटर और स्पिंक्चर ऑफ ऑडी को हम लोग एक डायग्राम के मदद से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते होंगे कि ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये है हमारा बाइल डक्ट, ठीक है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, और यहाँ ये सेकेंड वाला जो ग्रीन वाला है वो दिख रहा है पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ये एक जगह आकर के मिल गया और यहाँ से आकर के इस पोर्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ये डिलीवर करता है, मतलब सिक्रीशन को छोड़ता है, ठीक है। तो जिस पोर्शन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पोर्शन में सिक्रीशन को छोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ ये जो एम्पुला ऑफ वाटर के पास से ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है जिसमें पैनक्रिएटिक डक्ट भी शामिल है, इन दोनों को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, ठीक है। स्पिंक्चर ऑफ ऑडी को अगर क्लियरली देखना है तो इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये रहा हमारा एम्पुला ऑफ वाटर, और एम्पुला ऑफ वाटर के पास ये जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट आ रहा है इसके ऊपर ये जो सर्कुलर मसल्स का राउंड दिखाया जा रहा है वही है स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, ठीक है। स्पिंक्चर ऑफ ऑडी क्या है, तो एक मसल्स का रिंग है जो हमारे ऑडी के अंदर पाया जाता है। ये सिर्फ एक मस्कुलर वाल्व है और कुछ नहीं। ये क्या करता है, तो कंट्रोल करता है हमारे पैनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट को, सिक्रेशन को हमारे ड्यूडेनम में डालना है या फिर कब डालना है। नेक्स्ट क्या है, जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन्स in the cecum, which is located in the right lower quadrant. Ileocecal valve is located here, ठीक है। अब क्या बोलता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है, वो कनेक्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट हो रहा है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकम। लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम के पोर्शन से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो हमारा सीकम है ये हमारे एब्डोमिनल रीजन जो है उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पाया जाता है, और वहां पर जो वाल्व स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट, इलियोसिकल वाल्व कंट्रोल द एंट्री ऑफ
content into the large intestine as well as it prevents the reflux of bacteria from the लार्ज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो इलियोसिकल वाल्व था जो हमारे सीकम के पास पाया जाता है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ सामान है या आया हुआ जो भी कंपोनेंट है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए, वो कौन कंट्रोल करता था? हमारा इलियोसिकल वाल्व। अब ये जो इलियोसिकल वाल्व है ये एक तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाले जो प्रोडक्ट्स है, जो कंटेंट है, उसको कंट्रोल करता है, और साथ साथ इलियोसिकल वाल्व का एक और काम है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकने का भी काम किसका है? इलियोसिकल वाल्व का है। ठीक है, पहले अब इन तीनों को एक डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन दिखाया जा रहा है जिसको हम लोग इलियम बोल रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो इलियम है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम पोर्शन में आके कनेक्ट होता है। ठीक है, और जिस पोर्शन में ये कनेक्ट हो रहा है, इलियम सिकम से जिस पोर्शन पे कनेक्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व क्या है? तो ये कंट्रोल करता है लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाले कंटेंट को। कहाँ से आने वाले कंटेंट को? स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले कंटेंट को। साथ साथ ये जो इलियोसिकल वाल्व है ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स ऑफ बैक्टीरिया को। कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जाने में। ठीक है, जो इलियोसिकल वाल्व है इसका दो काम होता है। पहला काम क्या है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाले कंटेंट को कंट्रोल करता है, और साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन वाले बैक्टीरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये दो काम कौन करता है? हमारा इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व क्या है? इलियम को सिकम से कनेक्ट करने वाला, या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम को लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सिकम से कनेक्ट करने वाला जो वाल्व है वो क्या कहलाता है? इलियोसिकल वाल्व। ये जो इलियोसिकल वाल्व है वो हमारे एब्डोमिनल पोर्शन को अगर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे ही आता है हमारा इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से आके कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन सिकम से कनेक्ट होता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है? हमारे एब्डोमिनल रीजन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है लोअर क्वाड्रेंट रीजन। नेक्स्ट, वर्मीफॉर्स अपेंडिक्स इज लोकेटेड नियर टू इलियोसिकल जंक्शन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, जो वर्मीफॉर्स अपेंडिक्स होता है वो कहाँ पे होता है? तो इलियोसिकल जंक्शन जहाँ पे लोकेटेड है उसी के पास में होता है, और वो जो इलियोसिकल जंक्शन था वो अभी जस्ट मैंने बताया कि वो कहाँ पे होता है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के रीजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन पर्निशियस एनीमिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है यहाँ पे ही हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो हम लोगों को एक डिजीज होता है जिसका नाम क्या है? पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।